जी अस्सलाम वालेकुम। तलहा बुखारी से यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है LLB पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जिसमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, और जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा 7वां लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि जुडिशल रिव्यू इन अमेरिका, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ रिटन एंड फेडरल डेमोक्रेटिक इन स्पिरिट इज़ बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिटन है, फेडरल है, और ये डिपेंड करता है, बेस करता है रूल ऑफ लॉ पर। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रोसेस इन द अमेरिकन टू डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ लॉ इज़ जुडिशल रिव्यू। The court established this doctrine in the case of Marbury versus Madison 1803 in USA. The judiciary can check the action of Congress and the action of President if it is contrary to the Constitution. जो जुडिशरी है वो अपने जुडिशल रिव्यू के लिए पार्लियामेंट के पास किए हुए लॉ पर, और जो प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया होता है उसको चेक करते हैं कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की नफ़ी तो नहीं कर रहा। अगर वो नफ़ी करता है तो उसको नल एंड वाइड कर देती हैं। इफ़ ही इज़ कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन दैन जुडिशल कैन डिक्लेयर नल एंड वाइड। उसके बाद आएगा डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल रिव्यू इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 सेक्शन 2। द जुडिशल पावर शैल एक्सटेंड टू ऑल केसेस इन लॉ एंड इक्वलिटी अराइजिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी जुडिशरी पावर होती हैं वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही इसको मिलती हैं। द लॉ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विच शैल बी मेड इन completion thereof and all treaties made or which shall be made under the authority of the United States shall be the supreme law of the land, and the judge in every state shall be bound। जज जो होता है वो बाउंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद होता है ओरिजिन कहाँ से हुआ जुडिशल रिव्यू का। एक केस था ए मेरबरी वर्सेस मैडिसन, इस 1803 इससे जो है वो जुडिशल रिव्यू का आगाज़ हुआ, जिसमें है कि फैक्ट ऑफ द केस। Marbury was appointed as a Justice of Peace in the District of Columbia by President Adams on the last day of his office। जो मेरबरी है इसको अपॉइंट किया गया एज जस्टिस ऑफ पीस इन द डिस्ट्रिक्ट, एक तहसीला था कोलंबिया, बाय द प्रेसिडेंट का नाम था आदम्स। ऑन द लास्ट डे ऑफ, उसका उस ऑफिस में लास्ट डे था और इसने इसको अपॉइंट कर लिया। बट द कमीशन कोड नॉट बी डिलीवर टू हिम, बस इसको कमीशन जो है वो इसको डिलीवर ना कर सका। The next President Jefferson and his Secretary of State Madison refused to deliver the commission on Marbury। और जो आने वाला दूसरा सदर था, सेक्रेटरी था, उन्होंने इसको कमीशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया। Marbury पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट, इसके खिलाफ Marbury ने पिटिशन कर दी सुप्रीम कोर्ट में फॉर आ रिट ऑफ मैंडेमस अंडर द जुडिशल एक्ट 1798। ये थे इसकी फैक्ट ऑफ केस। उसके बाद डिसीजन ऑफ द केस हम देखते हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट प्रिसाइडेड बाय जॉन मार्शल हेल्ड दैट Marbury was entitled to commission but it had no authority to grant a writ of mandamus because the provision of the Judiciary Act 1789 which empowered the Supreme Court to issue writ of mandamus was in violation of the Constitution provision of Article 3 and to this extent this act of Congress was null and void। कहता है कि आपका जो कमीशन आपको मिलना चाहिए था, लेकिन जो आपने हमारा पिटिशन किया है वो पिटिशन जो का आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुनाफी है, और कांग्रेस ने भी इसको नल एंड वाइड कर दिया है, इसलिए आपका केस हम खारिज करते हैं। उसके बाद है कि ब्रीफ आर्गूमेंट ऑफ द चीफ मार्शल। एनी लॉ पास बाय द कांग्रेस which was opposed to any provision of the constitution was null and void and was not binding on the court। वो बाइंडिंग नहीं होती कोर्ट पर। It was the duty of the court to declare any law illegal and void if he violated any provision of the constitution, and the constitution is the supreme law of the land and that the judges are bound to give effect to it।
कहता है कि जो जुडिशरी है वो बाउंड है कि वो कोई भी अगर लॉ जो है वो आता है उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की नफी करता है वो इसको नल एंड वाइड कर सकते हैं। उसके बाद है कि ओरिजिन द जुडिशल रिव्यू में एक और केसला है कि जिसमें है कि MC क्लाउच वर्सेस मैरीलैंड। इसके फैक्ट देते हैं कि द स्टेट ऑफ मैरीलैंड इम्पोज अ टैक्स ऑन द नेशनल बैंक। द मैनेजर MC क्लाउच रेफ्यूज टू पे द टैक्स। एक स्टेट थी मैरीलैंड, उन्होंने इम्पोज किया टैक्स एक नेशनल बैंक पर, लेकिन जो मैनेजर था उस बैंक का उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो टैक्स है वो पे नहीं करेंगे। हेल्ड MC Cloach was held to be justified in not paying the tax, as it was an implied power of the Congress to establish national bank and to collect tax. State legislation not allowed to impose any tax on the national bank। कहता है कि कांग्रेस जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया है बैंक को, एंड टू कलेक्ट टैक्स स्टेट लेजिस्लेचर नॉट अलाउड टू इम्पोज एनी टैक्स ऑन नेशनल बैंक। इसलिए वो नेशनल बैंक पर खुद जो है किसी किस्म का टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते। उसके बाद कंक्लूजन है, टू कंक्लूड दैट बाय इट्स पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू द सुप्रीम कोर्ट वाज ऑलवेज इंटरप्रेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट द नीड ऑफ द टाइम। जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, इसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये नीड ऑफ द टाइम है। बाय इवॉल्विंग द डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर it has made the center strong at the cost of the state. Without this, the US federalism might have fallen in this time of growing centralism। ये इसका कंक्लूजन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद इसकी डॉक्ट्राइन लिखेंगे, उसके बाद उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, दो केसला जो है वो बताएंगे, उसके बाद कंक्लूजन है। ये बड़ा ही सिंपल सा है, इसको आप देख लें। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि ये मैंने सेल्फ राइटिंग के लिए लिखा है, ना कि किसी बुक से नोट करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बल्कि जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, अटैम्प्ट किया है, तैयारी की है, फिर दिया है, उस सब सारे का निचोड़ जो है वो मैं आपको इधर एक 20 मिनट की या 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसमें आपको 20 नंबर का जो क्वेश्चन है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वो बड़ा अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा 10 साइडों पर। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। अगर आपने कोई और देखना भी है, करना भी है, तो कंसेप्ट लें, ना कि आप जो वर्ड बाय वर्ड है इसको लंबी लंबे पेजों पे लिखें, बल्कि ये छोट जो मैंने जितना लिखा है उतना ही आप भी अपनी हेडिंग में लिखें, इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखें, जो इसका डॉक्ट्राइन में इतना ही लिखें। इतने ही में आपके 10 जो साइडें हैं वो पूरी हो जाएंगी और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। ठीक हो गया। आप कंसेप्ट क्लियर करें, जितना वर्डिंग में लिखी है उतनी ही वर्डिंग आप लिखें। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू।